भाई अगर आप मुझे कोई काम दे तो क्या मैं वो नहीं कर सकता? रुके भाई, सही से कहता हूँ। अरे अगर आप मुझे कोई काम देते हैं तो क्या वो मैं नहीं कर सकता? सही कहा ना? बहुत अच्छा है यार। लेकिन बाद वाले में अरे क्यों शामिल कर दिया तुमने? ये रात को ड्रामा देखते हुए सीखा। आबिदीन रुक जाओ, खबरदार इन माफिया वाले ड्रामों को देखकर मुझे मुसीबत में मत डालना आबिदीन। ठीक। पकड़ो। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, जबरदस्त। कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम हीरो। क्योंकि अब ये माहौल गर्म होने वाला है, तो चलो आ जाओ, शो शुरू करते हैं। यूसुफ, कल रात के बाद से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हमें फ्रंट फुट पर खेलना होगा। तो क्या आपके जहन में कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल है। वो जो एक अजीब सा नमूना नहीं है उसके साथ, उसका जो असिस्टेंट है उसका नाम पूछो, उससे बातचीत करो और शायद उससे कुछ पता चल जाए। अजलान साहब, आखिर कहाँ जाकर रुकेगा ये सब कुछ? यार यूसुफ, ये सब मैंने शुरू नहीं किया। हाँ, मगर इतना जानता हूँ कि मैं आसिल को इस कंपनी से निकाल के ही रहूंगा। ओह क्या बात है, कौन आया है? आ जाए आ जाए। अरे जरूर आइए। ठीक है यूसुफ, जा सकते हो तुम। क्या हाल है आसिल? चेहरा तो बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, ठीक हूं मैं। यानी जो कुछ हुआ है उसे हजम कर लिया है। किस्मत की खराबी समझ लो बस असलान। आबिदीन, वो बेचारा टैंक चेक करना ही भूल गया, और ठीक है उसी वक्त कोस्ट गार्ड्स का भी वहां आ जाना, क्या कह सकते हैं। ये तो बस अब तकदीर है, क्या कहें। अच्छा हाँ, तुम शायद मुझसे माजरत करने के लिए आओ ना? ठीक है, कोई बात नहीं। सच कहूँ तो तुम्हारा ये मजाही अंदाज मुझे बहुत पसंद है। वैसे आज जश्न मनाऊंगा मैं, इतना तो बनता है। वल्लाह बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसीलिए आया था। अजलान, मैं यहाँ तुम्हारा हाथ चूमने आया हूँ। क्या हुआ, हैरान हो गए हो ना? मैं उसूल पसंद आदमी हूँ, जो जिस चीज का हकदार हो उसे क्रेडिट तो मिलना चाहिए। वाकई न जाने क्यों मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। इसमें हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि जिद करके उस पे अड़ जाना बच्चों का काम होता, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे पहली बार शिकस्त नहीं हुई असलान, या ये कि पहली बार नाकाम हुआ। इन शॉर्ट ये मैं हथियार डालने आया हूँ, अगर तुम कबूल करो तो। चलो तो ऐसा करते हैं फिर। अगर तुम खुद यहाँ आकर मेरी ताकत को मान रहे हो तो फिर मैं भी अब पुरसुकून रहूंगा। ये हुई ना बात। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं कोई जंग नहीं चाहता हूँ, मैं तो अमन का हामी रहा हूँ। तो फिर डील पक्की? हाँ पक्की। अब सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके। एक बात कहना चाहता हूँ, इस सुलह को ऑफिशियल कर देते हैं। मेरा मतलब, अगर तुम मुनासिब समझो तो कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। चाहो तो अपनी बेगम को भी साथ ले आओ, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। जगह और वक्त के बारे में तुम्हें आबिदीन इन्फॉर्म कर देगा। समझ गया। चलो फिर मिलते हैं शाम में। ये तो होना ही था, काश ये पहले ही समझ जाते तुम। मेरी जान, आज शाम का एक प्लान है। तुमने डिनर का बहुत अच्छा सोचा ज़ैनब। मम्मी, क्या मैं दुआ और अजलान को भी बुला लूं? हाँ हाँ बिल्कुल बुलाओ, फ्री होंगे तो आ जाएंगे। चले फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मॉम। दुआ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, आपको तो मालूम ही है। आप बताएं कैसी है, सब खैरियत है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। आज शाम को डॉक्टर नीलगुन और उनके हस्बैंड हमारे घर डिनर पे आ रहे हैं। सोच रही थी कि तुम लोग भी फ्री हो तो आ जाओ, तुम्हारा थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाएगा। मॉम, क्या ये अजलान और मेरे बीच सब ठीक कराने की कोशिश है? दुआ, ये बात कहाँ से आ गई? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। वैसे भी आपकी आदत तो नहीं है ना इस तरह डिनर पर बुलाने की। तुम इस वक्त बिल्कुल फजूल बात कर रही हो। अच्छा खैर मॉम, वैसे भी अभी अजलान का फोन आया था, हम भी कहीं डिनर पर इनवाइटेड है तो वहाँ जाना है, मजबूरी नहीं आ सकते आपकी तरफ। तुम खुद ठीक हो ना? मुझे नहीं मालूम। कुछ बात करना चाहती हो? हाँ, लेकिन इस तरह नहीं, तसल्ली से बात करेंगे हम दोनों बैठकर, ठीक है? आप मेरी फिक्र मत करें, यानी बस जरा सा मूड खराब है और कुछ नहीं। अभी अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, एक कप कॉफी पीऊंगी तो बेहतर फील करूंगी। आप परेशान मत हो मॉम। काश ऐसा ही होता दुआ, पर ऐसा होता नहीं है। बच्चे बड़े भी हो जाएं जब भी माँ बाप को फिक्र रहती है। जब जवेरिया बड़ी होगी ना तब तुम समझोगी। दुरुस्त, आप हक पर हैं। मैं अब फोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं।
क्या हुआ? कह रही थी कि उन लोगों को कहीं और डिनर पे जाना है। तुम अचानक परेशान क्यों हो गई? दुआ की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ जरूर है, देखिए क्या होता है। अरे जैनब, फजूल सोच के खुद को परेशान मत करो। हो सकता है वो नहीं आना चाहती हो। हमारे साथ भी तो अक्सर ऐसा हो जाता है ना। आपा, आप जो भी कहें ठीक होगा। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। जानता हूं और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तुमने उन लोगों को अपनी ज़बानें खोलने का मौका दे दिया। पता है आपा, लेकिन यकीन रखें ये पहली और आखिरी बार था। दोबारा ऐसा नहीं होगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। दरअसल मैंने कुछ सोच रखा है। मैं इस मामले को दो मर्दों की अना की जंग बनते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था, इस बारे में मैं बिल्कुल क्लियर थी। मेरा सर नीचे मत होने देना। जैसा मैंने कहा कि ये पहली और आखिरी बार था। उम्मीद तो यही है। नहीं चाहती कि तुम खुद को बर्बाद कर लो। हरगिज नहीं। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं मेरा पाला किससे पड़ा है आपा, और अब के बाद से यकीनन मुझे इसी हिसाब से चलना होगा आपा। चलो देखते हैं। तुम बस अपने काम को फोकस करो। उस अजलान को अपने सर पे सवार मत करना। उस लड़के को तो खुद कुछ पता नहीं, काम तक नहीं जानता, और हम भी यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी अना को हवा मत लगने देना। अच्छी तरह समझ गया हूं। हाँ, तो ये अरे और क्या, देखो जरा। रुको रुको रुको, जरा अंदर आकर तो देखो। आओ। ये देखो। वाकई कमाल है। बिल्कुल मेन मार्केट में है ये जगह। ये मार्केट वैसी तो नहीं जहां हम अमीरों को सामान बेचेंगे, लेकिन मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी मेरी जान। मेरी जान, मुझे लगता है तुम्हें बिजनेस करने का कोई खास तजर्बा नहीं है। तो सुनो, तुम्हें क्या करना है, तुम अब्दुल्ला को जाकर 2 लाख ही कहोगे, लेकिन हम किराया 35,000 देंगे और बाकी का पैसा सीधा लियो की बैंक में। वैसे तुम भी बहुत तेज हो। तुम भी कोई कम नहीं। मैंने भी कह दिया है कि मैंने सामान का ऑर्डर दे दिया है, इसीलिए वो पैसों के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। लियो, एक ही दिन में पूरे 30 मिलियन आएंगे हमारी जेब में। क्या 30 मिलियन? वाह, कल तक पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। यार ये अप्पू तो बड़ा पक्का निकला। छोड़ो भी, कहाँ पक्का निकला यार। लोग अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं करते। और फिर ये मत भूलना कि मुझे गोली पेट पर लगी थी। मेरी जान, तुम आखिर ये बात भूल क्यों नहीं जाती? तो क्या ये नॉर्मल है? अरे मैंने तुमसे कब कहा कि ये नॉर्मल है? बस तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुमने पहले ही अपनी मोहब्बत से उस इंसान को निचोड़ रखा है। थोड़ा सा और इंतजार करो। तुम इसी तरह अपने ड्रामे को कंटिन्यू रखो। मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तो फरिश्ता बनी हुई हूँ। फरिश्ता? और तुम? हाजिर नहीं होता, सच कह रहा हूँ। मेरी जान, तुम तो मेरी प्यारी सी छोटी शैतान हो। पागल, मेरी बात सुनो। हाँ, बस एक बार ये बड़ा हाथ मार ले तो जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। उसका वो पागल बेटा कुछ दिनों में आने वाला है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे यार, वो पागल इंसान इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, बताओ। हाँ, खाक ठीक होना है उसने, कभी भी नहीं होगा वो ठीक। पक्का ढीठ है वो भी। तुम्हें इससे क्या यार, छोड़ो उसे। अगर वो आ भी जाता है अपने घर तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। खैर, तुम अब जल्दी से इस जगह को भर दो, समझ गए ना? ठीक है, मैं इसे भर दूंगा। ब्रांडेड चीजें लानी चाहिए हमें। अगर ब्रांडेड चीजें लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? ओह, वैसा नहीं है लियो यार। हर तरफ फर्स्ट कॉपी वाले भरे पड़े हैं। बस सस्ता सा माल लाकर भर दो तुम यहाँ पर। लो अब ये सुनो, अब कोई काम नहीं है तो इस्तांबुल में फर्स्ट कॉपी वाले ढूंढो। लियो, अब ये सारे काम कैसे करने हैं क्या मैं बताऊंगी तुम्हें? मैं कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं फोन पर देखता हूँ कि सस्ते से सस्ता सामान कहाँ मिल सकता है। तुम फिलहाल उस किराए के पैसों से मैनेज करो सब। कल जब पेमेंट आ जाएगी तो हम बाकी बाद में देख लेंगे। इधर तो आओ। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा हमें यहाँ? इशल, यहाँ हम नए हैं और हम दोनों को कोई नहीं जानता, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, समझ गए? मेरे पास आओ। आओ ना, आ जाओ आ जाओ। हेलो नूर। मेरी जान, क्या तुम फ्री थे? दरअसल फ्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा था कि कोई बात हुई है क्या? हाँ, क्या तुम ऑफिस में नहीं हो? नहीं यार, असल में मैं दोस्तों से मिलने आया हुआ था। कोई जरूरी काम था? नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया।
और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या तुमने मुझे मिस किया? एक काम करें, क्या बाद में बात करें इस पर? ठीक है, लगता है तुम्हारे पास कोई बैठा है, तुम खुलकर बात नहीं कर पा रहे। शर्मा गए। आई लव यू मेरी जान। मी टू। खुशामदीद। अपनी बीवी से बात कर रहे थे? एक छोटी सी याद दहानी। मेरे घर और बीवी के बारे में कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं करती। ये देखो भाइयों, तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार है। बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह करो, बैठो। हाँ। क्या ये फूल भी खाने के लिए हैं? हाँ, तो देखने के लिए थोड़ी सजाए हुए हैं। देखो, एवोकाडो से भी एक जबरदस्त डिजाइन बनाया है मैंने। आपा, क्या इसके अलावा कुछ और मिलेगा? क्या कुछ और? अल्लाह उठा ले तुम लोगों को। गर्मी में मर खप के ये खाना मैंने किसके लिए बनाया है? इससे तो अच्छा था कि आप हमारे लिए नान और चने मंगवा देती। इससे तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा। हाँ, मेरे बाप ने ठेला लगाया हुआ है ना नान चने का, जो आ रहे हैं पीछे पीछे तुम्हारे। हाय, कितनी मुश्किल से एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था मैंने। यही सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर बनाती तो दुनिया फिदा हो जाती। मेरा बनाया हलक से नहीं उतर रहा। जहमत हुई ना आपको? खाओ वरना सर फोड़ दूंगी। ये दुनिया एहसास करने वालों के लिए तो जहन्नुम है। हेलो, क्या ये नान चना हाउस है? हाँ, कितना ठूसोगे तुम लोग? 3 प्लेट मंगवा दें। हाँ, तौबा। 3 नान चने कर देना भाई। हाँ। बाबा, क्या मुस्तफा वाकई घर वापस आ रहा है? बेटी, तुमने डॉक्टर की बात सुन ली ना। अब उसका यहाँ हॉस्पिटल में कोई काम नहीं। लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो। हाँ, यही कमरा है। चलो, अच्छा है आप लोग आ गए। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। शुक्रिया। तुम ठीक हो मुस्तफा? मैं ठीक हूँ बाबा, मुझे तो वाकई जलजले का पता ही नहीं चला। बिल्डिंग पहले ही कमजोर थी, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ। आप लोग डर गए थे? जाहिर है, डर तो गए थे। क्या तुम भी डर गई थी नाला? हाँ बिल्कुल। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता था? अल्लाह राजी हो, आपसे बहुत शुक्रिया। मुस्तफा, हम यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आए, बल्कि तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आए हैं। मतलब? डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम घर जा सकते हो। बाहर? यानी अब मैं बाहर जा सकता हूँ यहाँ से? शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत शुक्रिया अल्लाह का। अगर मैं ठीक हूँ तो वाकई हम घर जा सकते हैं? चलो अब जल्दी से अपना सामान समेटो, हमें जाना है। नहीं, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा बाबा। बस एक डायरी है जो मैंने अपने बेटे के लिए लिखी है, उसे ले जाऊंगा। नए सफे से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मुस्तफा, तुमने हमारे बेटे के लिए डायरी लिखी है? हाँ नायला, यहाँ अकेले बैठे हुए बस ऐसे ही कुछ लिख लेता था, जैसे उससे बातें कर रहा हूँ। कुछ खास नहीं, बस ठीक है। चलिए। बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने जल्दी मिलकर। मैं जो वादा करती हूँ वो पूरा करती हूँ, देख लो। क्योंकि तुम लाजवाब इंसान हो। तुम्हारी नानी कैसी हैं अब? ठीक है, यानी पहले से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें अच्छी तरह पता है उनको डिमेंशिया जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन कम से कम वो आगे नहीं बढ़ रहे। डॉक्टर ने कुछ थेरेपीज बताई हैं, वो अब शुरू की हैं, तो उससे फायदा भी नजर आ रहा है हमें। अल्लाह जल्द सेहत दे उन्हें। आमीन। फराज, दुआ, क्या हाल है लड़की? मैं ठीक, तुम सुना? बिल्कुल ठीक। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कॉफी पीने के लिए आए थे हम। तुम बताओ। बस वो मेरी एक बिजनेस मीटिंग थी तो यहाँ आना पड़ा, तुम्हें तो पता ही है। ये मेरी दोस्त है मेलिसा। हेलो। हेलो। चलो फिर किसी दिन मिलकर कॉफी पीते हैं, थोड़ा दिल का हाल हल्का कर लेंगे हम लोग। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय, सी यू। ओके, सी यू।
ये कौन है? शौहर है मेरी नंद का। बेचारी लड़की की किस्मत फूट गई। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या गौर नहीं किया तुमने? तुम्हें देखकर उसका रंग ही उड़ गया था। पागल हो गई हो क्या? मुझे देखकर उसका रंग क्यों उड़ेगा? ये तो तुम खुद ही सोचो। दिन तिहाड़े एक होटल की लॉबी में, आखिर इसका क्या काम है? आई, तुम तो बिल्कुल ही फजूल बातें कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये फजूल बातें लगती हैं? ये सब मर्द है ना, एक ही जैसे होते हैं। अजलान साहब। हाँ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब कल कंपनी से कैश निकलवाएंगे, आपके साइन चाहिए था। लाओ दो मुझे। ये लीजिए। ये क्या है? अब अचानक ही क्या ड्रामा है? इतने पैसों का क्या करेंगे वो? इसका मुझे नहीं मालूम। हद है यार। वैसे ईशल के लिए वो इतना खर्चा तो कभी भी नहीं करेंगे, है ना? उन्होंने मुझे नहीं बताया। या अल्लाह। रुको मैं फोन करता हूँ बाबा को। उनसे राब्ता नहीं हो पाएगा। वो मुस्तफा को हेलीकॉप्टर से लेने गए, इस वक्त वापसी के रास्ते पर होंगे। क्या? मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? हॉस्पिटल की बिल्डिंग ज़लज़ले के लिहाज से कमजोर थी, इसलिए इमरजेंसी में खाली करने का फैसला किया। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ? इसका मतलब भाई घर आने वाला है। वो आखिरी बार डॉक्टर से बात करने वाले थे। क्या हो गया है बाबा को? अब मुझे ये बताएं कि अंकल आ गए? अपने रूम में है। समझ गया। क्या क्या देखना पड़ रहा है यार, ये सब सोचा भी नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आ जाऊं? आओ अजलान। आप ठीक हैं? हाँ बस ठीक हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा, आपको शायद कोई टेंशन है। नहीं, बस शायद थोड़ा थका हुआ हूँ इसीलिए। हाँ वैसे ये तो है, जब छोटा बच्चा घर में होता है तो नींद तो पूरी हो ही नहीं पाती है। हाँ, ये तो है। मेरे ख्याल है कि आपको एक अहम बात नहीं मालूम। बाबा भाई को हॉस्पिटल से लेने के लिए गए हैं। वो कैसे? सुना है कि वो बिल्डिंग जलजले के हिसाब से बिल्कुल भी महफूज नहीं है, तो इसीलिए इन हालात में अगर उसे बाबा घर ले आए तो दुआ मुझे ताने दे देकर मार देगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वो क्या करे बेटा, आखिर उनकी औलाद है, सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना उसे। अंकल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ भी रहा हूँ, मगर भाई ने जो कुछ भी किया वो सबके सामने है। अजलान देखो, अगर वो बिल्कुल ठीक ना होता तो अस्पताल वाले कभी उसे छुट्टी न देते। अंकल मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने अच्छे मूड में था, आसिल को भी हरा दिया था मैंने, और अब ये खबरें सुनने को मिल रही हैं। अरे यार अजलान, अल्लाह के लिए उस आदमी का पीछा छोड़ दो, जाने दो बेटा, ये कोई जंग का मैदान नहीं है। हाँ नहीं है मैदान, पता है मुझे, मगर शुरुआत उसने की थी, उसको सोचना चाहिए था कि अंजाम यही होगा। अजलान बच्चों जैसी बातें मत करो खुदा के लिए, जिंदगी बहुत छोटी है। कल कला को हम में से किसी के साथ कुछ हो जाए तो इसकी गारंटी कौन दे सकता है? ऐसी बातें मत करें अंकल, खुदा का वास्ता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान अपने ईमान और जिंदगी पर सवाल उठाने लगता है। आपको क्या परेशानियां, बता क्यों नहीं रहे? नहीं कुछ नहीं है। दरअसल इस तरह की बातें आप करते नहीं, इसलिए हैरत हो रही है। पता नहीं अजलान, लेकिन कभी कभी इंसान का दिल भी कभी ऐसा उदास होता है, अंदर ऐसी घुटन होती है कि तुम कुछ भी कर लो जान नहीं छूटती, और फिर बंदा आधी रात कोट कर खुद ही से सवाल जवाब करने लगता है। तो यानी आप कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, मैं तो एक आम सी बात कर रहा हूँ। हत्ता कि जिन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा हो एक दिन वही पैरों तले से निकल जाती है, इसलिए यहाँ कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। हमारी सबसे कीमती चीजें भी नहीं, एक दिन वो भी छिन सकती हैं हमसे, और फिर सिर्फ आपके प्यारों के दिलों में हमेशा के लिए आपकी कुछ बातें और यादें ही रह जाती हैं। वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है, आप तो फिलोसोफर बनते जा रहे हैं। तो फिर आखिरी बात और सुन लो, इन फजूल बातों में अपना सर मत खपाया करो, अपनी जिंदगी जियो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पहले नाइला की तरफ जाएंगे, तुम्हारे बेटे को साथ लेंगे, फिर घर चलेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही बाबा, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और अपने बेटे को भी नहीं छोड़ सकती। मैं अब्दुल्ला को उससे मिलवाने ले आया करूँगी। ये क्या बात हुई बेटी? बाबा अगर आप इजाजत दे तो नाइला के साथ रहना चाहता हूँ मैं, किसी के घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या फजूल बात कर रहे हो? तुम किसका सुकून बर्बाद करोगे? नाइला तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं, वादा करता हूँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई दुख नहीं पहुंचेगा। मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ कि एक बेटे को उसके बाप से दूर कर दूँ। बिल्कुल तुम आ सकते हो। अल्लाह राजी हो तुमसे। हमारे साथ रहते तो ज्यादा अच्छा होता। आप फिक्र ना करें बाबा जान, मैं इसका ख्याल रखूंगी। चलो खैर, तुम लोग कुछ दिन अकेले रहो, अपना जहन थोड़ा हल्का करो,
बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं अपना घर खो चुका था बाबा, अब वापस मिल गया है और उसे संभालने की अब मैं भरपूर कोशिश करूंगा।